हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं श्रुति गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका आपके चैनल हेलो स्टडीज में। अगेन आज आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का लेक्चर वीडियो 24 तक ही कंप्लीट किया था। 24 लेक्चर 1 में ही कंप्लीट हुआ था, ज़्यादा नहीं था, है ना। हमने बहुत अच्छे से समझाया था। और अब देखिए प्रैक्टिस से 25 स्टैंडर्ड 7 का चल रहा है मैथ का पार्ट 1, ठीक है। चैप्टर 5 ऑपरेशन और रेशनल नंबर 25 आपका लास्ट चैप्टर है 5th चैप्टर का। तो चलो पहले कुछ रूल्स देखते हैं। बेसिक समझाना बहुत ज़रूरी है, बिना बेसिक आप प्रैक्टिस सेट पे नहीं जा सकते। तो देखो रूल्स फॉर सिंप्लीफाइंग एंड एक्सप्रेशन। आपको जो भी एक्सप्रेशन दिया जाएगा प्रैक्टिस सेट 25 में, जो भी एक्सप्रेशन है उसके लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करना पड़ता है। देखिए, इफ मोर देन वन ऑपरेशन इज टू बी कैरिड आउट, एक से ज्यादा ऑपरेशन अगर कैरिड आउट किए जाते हैं, है ना, एक से भी ज्यादा ऑपरेशन करना मतलब ये कोई हॉस्पिटल का ऑपरेशन की बात नहीं चल रही यहाँ पे, ठीक है। ऑपरेशन इन द सेंस जो सॉल्व किए जाते हैं, मैथ में प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं ना, तो एक से ज्यादा सॉल्व। देखिए, देन मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन आर कैरिड आउट फर्स्ट। मल्टीप्लीकेशन और एडिशन आप पहले करेंगे। क्लियर हो गया? मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, जो भी सब कुछ रहता है। तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन, सॉरी हमने शायद एडिशन बोल दिया। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सबसे पहले आप करेंगे फर्स्ट इन द ऑर्डर इन विच दे ऑकर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब समझा? मतलब लेफ्ट से स्टार्ट करते हुए आपको राइट की तरफ जाना है। बताएंगे अभी, ध्यान दो, पहले अच्छे से पढ़ लो, फिर जब एग्जाम्पल बताएंगे ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मतलब एक से ज़्यादा आपके कोई भी ऑपरेशंस करना है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस दिए हैं, ऑपरेशंस अलग अलग सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको अगर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब दिया है तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आप पहले करेंगे एंड लेफ्ट टू राइट की तरफ चलेंगे। ओके, आगे आ जाइए। आफ्टर दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर कैरिड आउट। उसके बाद क्या करना है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इन द ऑर्डर इन विच दे ऑकर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और वो भी किस ऑर्डर में करना है? लेफ्ट टू राइट के ऑर्डर में करना है। पहले इस साइड से करना है और उसके बाद फिर धीरे धीरे हमको राइट की तरफ जाना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, दोनों भी समझे। सबसे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है, मोर देन वन हुआ तो सिंपल होगा, तो फिर तो ऐसे आपको कोई बोलने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर आपको क्या करना है? एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या है आपका? वो भी लेफ्ट टू राइट जाना है। अब देखो, अब आ जाइए। इफ देयर आर मोर देन वन ऑपरेशन इन द ब्रैकेट्स, अब आपके पास आता है ब्रैकेट, है ना। पहले यहाँ पर ब्रैकेट की बात नहीं की जा रही थी, खुले में ओपन चैलेंज था। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन का ओपन चैलेंज था। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स है, मोर देन वन ब्रैकेट। देखो, इफ दे आर मोर देन वन ऑपरेशंस इन द ब्रैकेट्स देन फर्स्ट कैरिड आउट द ऑपरेशन गिवन इन द ब्रैकेट। मतलब सबसे पहले क्या सॉल्व करना है हमको? जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ब्रैकेट होते हैं, तो कौन कौन से ब्रैकेट है पहले ये देखते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रैकेट। देखिए, फर्स्ट आपका राउंड ब्रैकेट, देखा होगा आपने इस तरह का ब्रैकेट, है ना, इजी है। एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरह से होता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट। एंड कर्ली ब्रैकेट, किसी किसी के कर्ली हेयर्स रहते हैं ना, हाँ, तो ये कर्ली ब्रैकेट। तो ये कैसा होता है? ये सिंपल जो ब्रैकेट होता है, राउंड ब्रैकेट आपका अंदर होता है, उसके बाहर आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है एंड सबसे लास्ट में आपका होता है कर्ली ब्रैकेट। क्लियर है? तो आपसे क्या कहा जा रहा है? कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर होंगे तो सबसे पहले आप इस अंदर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? क्या होता है, जैसे ये तरह का आपका ये क्वेश्चन, इसके अंदर भी आपको 2-3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। ये देखिए, ये स्क्वायर बना दिया हमने और ये कर्ली, ठीक है। तो अगर इसके अंदर है और फिर यहाँ पर ये ओपन में भी आपका कुछ तो भी क्वेश्चन या कोई से भी डिजिट, कोई से भी नंबर, कोई से भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी दिया होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर का और फिर इस ब्रैकेट के अंदर का, ये दोनों को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके स्क्वायर ब्रैकेट में लेके आएंगे। मतलब ये ब्रैकेट टूट जाएगा आपका, सॉल्व होगा तो टूटना ही है। फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गई चीजें, फिर उस ब्रैकेट के अंदर को आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर आपका कर्ली ब्रैकेट सामने आएगा, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट भी टूट जाएगा, ठीक है। बताते हैं एग्जाम्पल। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई है ना, कितने ब्रैकेट्स हैं, कितनी क्या है, ये सब क्लियर हो गया। अभी कुछ और ऐसी चीजें हैं जो आपको समझाते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल में लेके चलेंगे ना, बहुत जल्दी क्लियर। क्योंकि बॉड मास, आपने एक वर्ड सुना होगा बॉड मास, ठीक है। तो वो बॉड मास पहले आप उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बॉड मास के बारे में पहले पढ़ते हैं और फिर उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल में लेके चलते हैं, बहुत जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे पहले नोट डाउन कर लो। चलिए, 4 रूल कंप्लीट, दिस इज योर 5th रूल, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ साइंस व्हेन सिंप्लीफाइंग एंड एक्सप्रेशन, जो आपके जितने भी साइन होते हैं ना, कौन से साइन होते हैं? देखिए, आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड प्लस माइनस, जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जितने भी होते हैं, जितने भी साइन होते हैं, ये ब्रैकेट होते हैं, जो कुछ भी होता है, तो ऑर्डर ऑफ साइन जब सिंप्लीफाइंग करते हैं कोई भी एक्सप्रेशन को, तो ये साइन किस ऑर्डर में आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो, इसके लिए एक वर्ड है BOD, रट्टा मार लो इसे, MAS, बॉड मास, ठीक है। B ब्रैकेट, O ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन देखो एक अलग होता है, यहाँ पे देखो ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन द सेंस, एग्जांपल देखो हमने लिख के रखा है 1/2 ऑफ 100, बोला जाता है ना 1/2 ऑफ 100, तो ये ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। 1/2 ऑफ 100, ये 100 है। 1/2 ऑफ 100 इन द सेंस 100 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ठीक।
1/2 ऑफ 100, तो ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 100 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो ये ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो पहले आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर ये ऑफ मल्टीप्लिकेशन वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एंड देन आप डिवीजन सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, फिर एडिशन सॉल्व करेंगे, देन लास्ट आपका सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा। क्लियर है ना? बहुत सारे ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये किस सीरीज में आपको सॉल्व करना है, ये आपको ऑर्डर दिया गया है। तो ये बॉडमास याद करो, पहले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन लास्ट इज सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? ओके, अब देखिए लिखा है ना, फर्स्ट द ऑपरेशंस इन द ब्रैकेट को पहले, तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं। 6th में देखो एक एग्जांपल दिया है, 40 मल्टीप्लाई बाई 10, ये वर्ड से एक वर्ड, चलो अभी तो लिखे रह देते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 प्लस 17, ये आपका एक क्वेश्चन दिया गया है। तो अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको क्या सॉल्व करना है? देखिए ये जो मल्टीप्लिकेशन है, पहले आप देखेंगे, बहुत ध्यान दीजिए, है ना, लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं, ये लेफ्ट है, चलो पहले इसे 40 मल्टीप्लाई बाई 10 आपका 400 हो गया, डिवाइडेड बाय 5, डायरेक्ट नहीं करेंगे, एक करने के बाद पूरा एज इट इज सिस्टमेटिक लिखेंगे। अब उसके बाद फिर लेफ्ट टू राइट, फिर ये डिवीजन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसे रब करते हैं, आपको बताने के लिए किया हमने। तो 400 डिवाइडेशन 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या होगा, 5 8 40 होता है, ठीक है, और ये आपका हो गया 0, देन प्लस 17, अब इज इक्वल टू में 80 प्लस 17, तो कितना हो गया आपका 97 हो गया, आपका आंसर आ गया, है ना। तो हमने क्या कहा था, लेफ्ट टू राइट आपको चलना है, समझ आ रहा है क्या? ओके, तो ये आपका एक एग्जांपल। अब देखिए एक एग्जांपल हम आपको पूरा ब्रैकेट सहित बताते हैं, ठीक है, यहाँ करें क्या, ओके, यहाँ लेते हैं, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई, ये करली ब्रैकेट, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं भी लिखेंगे तो भी समझ में आना चाहिए कि आपका मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो करली ब्रैकेट में आपका 15 है, अगेन मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट हमने आपको पूरे भी बताए कौन कौन से, तो 107 माइनस 13, ठीक है, देन आपका ये जो ब्रैकेट है ये स्क्वायर ब्रैकेट, एक मिनट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका एक राउंड ब्रैकेट भी है, तो 107 पहले क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं, 13, ठीक है, उसके बाद प्लस फिर से आपका जो राउंड ब्रैकेट है वो फिर चलेगा, हमने इसके पहले भी एग्जाम्पल में समझाया था ना बेसिक में, तो 10 प्लस 5 और क्या है, सॉरी 10 डिवाइडेशन है ना, 10 डिवाइडेड बाई 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये ब्रैकेट भी क्लोज हो गया, ये ब्रैकेट भी क्लोज हो गया। अब आपको कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, और ये जो करली ब्रैकेट है ये भी क्लोज हो गया। आ गया समझ में? तो चलो यहाँ हमें क्या करना है, देखिए इज इक्वल टू लिखते हैं। अब देखो सॉल्व क्या क्या करना है, बहुत ईजिली ध्यान देना है। सबसे पहले जो छोटे छोटे जो ब्रैकेट हैं, राउंड वाले ब्रैकेट, पहले उस ब्रैकेट को करना है, बाकी को आप अभी छोड़ दीजिए। 3 मल्टीप्लाई बाई करली ब्रैकेट ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट भी ऐसे ही रहेगा। 107 माइनस 13 करेंगे तो आपका 7 में से 3 गया तो आपका कितना बचेगा, ओके 4 बचा, एंड 10 में से 1 9, तो कितना हो गया आपका 94, ओके, ये 94। तो एक ब्रैकेट आपका कंप्लीट ब्रैकेट खुल गया, ये प्लस हमने लिखा। अब देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन, आपको हमने क्या बोला था, लेफ्ट टू राइट चलना है, ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये ब्रैकेट अभी एज इट इज 5 2 10 होता है, हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर से ये ब्रैकेट को आप ऐसे लिखिए, ये हो गया। अब फिर से सॉल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई करली ब्रैकेट 15 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर ब्रैकेट 94 प्लस, अब देखिए ब्रैकेट ओपन होता है, 3 2 सा कितना होता है 6, हो गया, राउंड ब्रैकेट कंप्लीट, स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया। अब अगेन देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है उसे ही पहले सॉल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 15, ये सब सिंगल सिंगल है ना, स्क्वायर ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो 94 में अगर 6 को प्लस करते तो कितना आता है आपका 100, टूट गया हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, ये आ गया करली ब्रैकेट, कितना इजीली सॉल्व होता है। अब अगेन 3 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना होता है आपका 1500, देन 3 मल्टीप्लाई बाई 1500, 15 3 45, दिस इज योर 4500, बस दिस इज योर आंसर। तो ये दो एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल और ये विथ ब्रैकेट्स ऑफ एग्जाम्पल, ये पूरा हमने सॉल्व करा है। तो याद रखो, सबसे पहले ये बॉडमास याद रखो, बॉडमास याद रहेगा तो आप सारा कुछ सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम जो हमारा जो सिंपल ब्रैकेट होता है वो ब्रैकेट ओपन होने के बाद ही हमारा स्क्वायर ओपन होगा, देन उसके बाद ही हम करली ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये सारे बेसिक्स अभी आपके क्लियर हो गए, फिर सीधे चलेंगे प्रैक्टिस सेट पे, इसे नोट डाउन करो ना। अब आ जाइए प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस में, ठीक है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ऑलरेडी हमने आपको बताया ये सिंपल है और ये देखो ब्रैकेट वाला। तो अब करना क्या है, सिंप्लीफाई करना है।
क्या करेंगे देखो सॉल्यूशन में 50 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 24, हमने क्या कहा था लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट है 50 मल्टीप्लाई बाय 5, पहले इसे कर लेंगे, ठीक है, पहले इसे कर लेंगे। तो हम फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो सॉल्व में लिखेंगे सॉल्व 50 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 से कितना होता है 25, ये 250 हो गया, ठीक है। अब उसको भी गलत लिखा, हाँ देखिए हमने 2 + 24 है यहाँ, देखिए ये हमने गलत लिखा 2 + 24, गलती होती तो समझ में आ जाता है ना, 2 + 24 है, हमने 2 नहीं लिखा था, सॉरी, अच्छे से लिखा था क्यों नहीं है, ओके, यहाँ पे हमारा 2 + 24, ओके। अब देखिए डिवाइडेशन प्लस 24 ये है, फिर से लेफ्ट टू राइट, मतलब डिवाइडेशन हम पहले लेंगे, तो डिवाइडेशन पहले लेंगे तो क्या होगा, 250 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आने वाला है, 250 का हाफ कितना होता है 125, नहीं आता सिंप्लीफाई करने तो चलो वो उसके लिए भी डायरेक्ट आप डिवाइड प्लस 24 कैसे करेंगे, 250 डिवाइडेड बाई कर सकते हैं ऐसा, तो 2 1 ज़ा 2 कट हो गया, देन 5 2 2 ज़ा 4, ठीक है, माइनस करें 1, इधर से माइनस करते ना 1 बचा, ये हो गया आपका 0 नीचे उतरा, 2 5 ज़ा 10, 0 0 आ गया, हो गया सॉल्व, ओके। अब आगे देखिए 125 + 24 कितना होगा, 125 + 24 5 and 4 आपका 9 हो गया, 2 2 4 हो गया एंड 1, तो आंसर इज बहुत सिंपल है, इसे इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत आपको नहीं होगी, आंसर इज 149, इजी। अब इधर आ जाइए, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिया है डिवाइडेशन 2 - 26, तो जो हमने क्या कहा था जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व में लिखेंगे, क्वेश्चन लिखते हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 - 26, क्लियर है, ओके। अब क्या करेंगे, ये डिवाइडेशन ये सॉरी मल्टीप्लिकेशन का करते हैं, तो 13 4 ज़ा कितना होता है, 13 4 ज़ा 52, 13 4 ज़ा 52, अब हो गया ब्रैकेट ओपन हो गया, जब सॉल्व होता है तो ब्रैकेट को छोड़ दो, ठीक है, 2 - 26, अब ये दोनों को डिवाइडेशन पहले करेंगे उसके बाद सब्ट्रैक्शन, तो 52 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, चलिए यहाँ कर लीजिए, 52 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 से आपका 4 हो गया, माइनस करते 1 आ गया, ये 12, 2 6 सा 12, 0 0 आ गया, मतलब आपका 26, तो 26 और ये -26 तो इज इक्वल टू कितना आता है आपका आंसर 0, ठीक, आंसर इज 0, है ना इजी, नोट डाउन करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ी दादी नानी याद आने वाले क्वेश्चन है देखिए 140 डिवाइडेड बाय क्या है आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, ब्रैकेट में -11 मल्टीप्लाई बाई फिर राउंड ब्रैकेट -3 -42 सब ब्रैकेट में ध्यान रखो एंड डिवाइडेशन 14 - 1 और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, क्लियर है। तो ये देख के हमको घबराना नहीं है, क्या हो रहा है पता है कि यहाँ पर ये डायरेक्ट आपको ये डायरेक्ट इसमें दे सकता था एक ब्रैकेट में, लेकिन क्या है ये माइनस वाले सिंबल है, माइनस वाले साइन को हमको क्या करना होता है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, ये आपका 140 एज इट इज़ रहेगा, अभी हमें सिर्फ ब्रैकेट के अंदर के सॉल्व करना है, तो देखो ये आपका एक है, ठीक है, ये आपका अलग है क्योंकि ये माइनस में, ये मल्टीप्लिकेशन पे है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन का सॉल्व करेंगे, चलो तो इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट आप रखोगे, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, मतलब ये कट हो जाएगा, है ना, यहाँ करके दिखाते हैं, देखो मल्टीप्लाई बाई -3, तो ये माइनस माइनस कट हो गया, 11 3 सा 33, सिर्फ 33 आएगा, आ गया आपका 33, ठीक है, आ रही बात समझ में, तो ये आपका ये ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक। अब देखो ये माइनस माइनस क्या होता है माइनस और -42, तो फिर से माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 42, कितना इजीली देखो सारे ब्रैकेट कंप्लीट हो गए। अब इसे लिख दीजिए डिवाइडेड बाय 14 - 1, ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट, कितना सिंपल हो गया, इतना ज़्यादा हार्ड दिखने वाला क्वेश्चन एकदम सिंपल। चलिए अगेन 140 डिवाइडेड बाय, अब हमें क्या करना है, ये प्लस में है, ये डिवाइडेशन है, ये माइनस है, तो चलो हमने क्या कहा था आपसे, लेफ्ट टू राइट लेना है, लेकिन प्लस माइनस और डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन जो है तो ये दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, डिवाइडेशन वाला है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हियर इज 33 प्लस ये डिवाइडेशन 14 3 × 42 होता है, ठीक है, ये दोनों को सॉल्व करेंगे, 14 3 × 42 3 - 1, ओके। अब क्या करना है 140 अगेन डिवाइडेड, ये आपका ब्रैकेट के ही अंदर है, ठीक है। अब पहले प्लस वाला याद है, पहले सब एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन था, बॉड मास पढ़ा है ना, तो ये आपका 36 हो गया -1, ऐसा नहीं सारा यहीं पे सॉल्व करके नहीं रख देना, नहीं तो वो तो एक ही लाइन में कंप्लीट कर दो क्या, है ना, सिस्टमेटिक चलना है, एक करके फिर नीचे उतर जाइए, तो 140 डिवाइडेड बाई 36 - 1 कितना होता है 35, हो गया पूरा ब्रैकेट ओपन, कुछ बचा क्या नहीं, तो देखिए 35 के टेबल में 140 कितने टाइम में आता है नहीं समझता, चलो
35 लिया हमने और 140 लिया, ठीक है। 35 के टेबल में देखो, चलो क्या करते हैं, 5 ऐसा तो 25 होगा। 5 में कौन सा ऐसा टेबल, कितने बार में पढ़ोगे 5 के टेबल को कि लास्ट में 0 आना चाहिए। तो 5 4 जा 20 होता है, ठीक है। 5 4 जा 20 होता है, हमको यहाँ पे 0 चाहिए ना, तो 5 4 जा 20, ये हो गया 20, 2 कैरी दिया, 4 3 जा 12, 13 14, ये देखिए 4 टाइम्स में आपके 35 4 जा 140, क्लियर हो गया। तो 35 4 जा 140 ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू 4, बस यही आपका आंसर है। कितना इजीली क्लियर हो गया, बहुत कितना बड़ा दिख रहा था देखो, और छोटे से में कंप्लीट, है ना। बहुत ध्यान दो, ये जो आपका है ना ब्रैकेट, ये ब्रैकेट अलग अलग दिख रहा है तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, ये माइनस से करके आपको अलग अलग दिया, ठीक है। ये पूरा आपका 1 है, इतने पोर्शन को आप -11 मल्टीप्लाई बाय -3 करेंगे तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, 11 3 से 33 हो गया। अब ये माइनस माइनस भी आपका प्लस हो जाएगा। अगेन डिवाइडेशन और माइनस को इधर रख लिया। अब उसके बाद फिर क्या किया, ये प्लस डिवाइडेशन और माइनस तीनों को देखा तो हमको पहले डिवाइडेशन को सॉल्व करना है। डिवाइडेशन सॉल्व किया, इसे रफ कर देते हैं। आप ऐसा बना लीजिएगा, आपको भी थोड़ा सा याद रहेगा, ठीक है। तो 14 3 42 हो गया, बस बाकी को ऐसे ही रखा। उसके बाद फिर पहले प्लस को सॉल्व किया, फिर माइनस के साथ सॉल्व करके स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, ठीक। 35 4 जा 140 हो गया। नहीं कटता ना, थोड़ा थोड़ा करके काटिए, देखिए 140 है, ये 35 है, 5 से तो कटता होगा, 5 7 जा 35, ठीक है। देन 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, आ गया 4। बड़े से नहीं कटता, छोटा छोटा करके कट कीजिए, ठीक है। बड़ा दिख रहा है पर आंसर ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, नोट डाउन करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए, चौक। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बड़ा सा दिख रहा है ना, डिजिट्स भी बड़े बड़े, कोई बात नहीं। देखो 220 माइनस 140 एक छोटे ब्रैकेट के अंदर है, बड़ा करली ब्रैकेट है, फिर आपका स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट होता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में 10 मल्टीप्लाई बाय 9 है, और उसके बाद फिर छोटा ब्रैकेट -2 मल्टीप्लाई बाय 5 है, फिर बड़ा करली ब्रैकेट, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट, देन करली ब्रैकेट -100। क्लियर है, हार्ड नहीं है, प्लीज़ पैनिक होने की जरूरत है, बिल्कुल एकदम ईजी वे में ध्यान दो। आपको क्या करना है, सिर्फ जो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले जो छोटे छोटे ब्रैकेट है ना उनको, इन द सेंस राउंड ब्रैकेट, ठीक है। आप पहले ये क्वेश्चन लिखिएगा, उसके बाद फिर आंसर सॉल्व कीजिए, ठीक है। हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा करली ब्रैकेट हो गया, 220 माइनस 140, अगर हम करते हैं तो क्या होगा 0, ठीक है। 12 में से 4 गया 8, कितना बचा 80, है ना। तो हो गया हमारा एक ब्रैकेट खत्म, ये हो गया आपका 80। ओके, अब प्लस है, लिख दिया हमने प्लस। अब ये देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 आपका कितना होता है 90 होता है। अभी बड़े ब्रैकेट में है, बड़े ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, क्योंकि हम ये बड़ा ब्रैकेट ये है, याद रखो, इसको तोड़ नहीं देना, ये बड़े ब्रैकेट में है। देन प्लस, क्योंकि इसके अंदर भी ब्रैकेट है ना, तो देखिए -2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होगा 2 5 10, ठीक है। लेकिन ये आपका माइनस में आएगा, याद रखो, अभी हम माइनस में रखते हैं। ओके, अब इसके बाद फिर ये बड़ा ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट सॉरी, और उसके करली ब्रैकेट, ये हो गया सॉल्व। सिस्टमेटिक एक एक करके सॉल्व करना है, बढ़ना एकदम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है। ओके, देन 80 आपका ऐसे ही रहेगा, प्लस, अब देखिए प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में 90 माइनस 10, छोटा राउंड ब्रैकेट खत्म, और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट बचा और करली ब्रैकेट बचा -100। ईजी है क्या, यहाँ तक तो बहुत ईजी लग रहा होगा, ठीक है। और ये हो गया आपका 90 माइनस, अब ये भी ब्रैकेट टूटेगा, तो ये 80 प्लस 90 माइनस कितना होता है 90 माइनस 10 सॉरी 80, हो गया 80, ठीक। ये भी ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये ब्रैकेट है -100 आपका करली ब्रैकेट के भी बाहर है, -100 करली ब्रैकेट के भी बाहर है, तो उसे आप पहले बाहर रहने देंगे। करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 160, करली ब्रैकेट खत्म, -100, तो 160 माइनस 100 कितना होता है 60, है ना। कितना ईजी है, तो दिस इज योर आंसर। ये वाला चैप्टर आपका बहुत ईजी है ना, बस हमको बॉटमा समझ में आ जाता है, हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है ना। ओके, एक क्वेश्चन बचा है, जल्दी से नोट डाउन करो ना। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ही चल रहा है। तो देखो 5th में क्या है 3/5 प्लस 3/8 डिवाइडेड बाय 6/4। ओके, अब क्या करना है, सॉल्व करना है इसे। हमने क्या कहा था आपसे, बॉड मास, ठीक है। पहले ब्रैकेट ओपन होता है तो ब्रैकेट का तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है। उसके बाद फिर क्या आता है आपका BOD, डी से डिवीजन, पहले डिवीजन आता है, देखिए ये डिवीजन है, तो पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे। चलो, तो हमने क्या कहा था इसके लिए, देखो ये 3/8, ये दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, 3/8 है डिवाइडेड बाय 6/4 है, ठीक है। तो ये जो डिवाइडेशन पे है, इसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको जो पता है ना, रेसिप्रोकल जो करते हैं, इसे हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन पे चलो 3/5 को तो हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है, और ये प्लस भी एज इट इज, अभी इसका हमको कोई काम नहीं। अभी क्या है,
3/8 डिवाइडेड बाय 6/4। तो मल्टीप्लिकेशन पे लाएंगे 3/8, डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन पे ला दिया तो क्या होता है, हमने क्या कहा था, ये नाराज हो जाता है और इसे भी ऊपर नीचे कर देता है। तो डिनोमिनेटर का 4 न्यूमरेटर में चला जाता है, न्यूमरेटर का 6 डिनोमिनेटर में आ जाता है। क्लियर हो गया। चलो अब आप क्या कर सकते हैं, एक कितना सिंपल प्रोसीजर है कि इसे आप कट कर सकते हो। आप कट कर सकते हैं मतलब देखो 4 1 4 हो रहा है, 4 2 8 होता है, 3 1 3, 3 2 6, यही कट हो सकता है। अगर आपको रफ में कट करना है रफ में कीजिए, यहाँ करना है यहाँ कीजिए। देखिए ये हो गया, तो 3 1 3, 3 2 6, 4 1 4, 4 2 8, तो 1 1 1, 2 2 4, कितना है आपका 1/4। आगे कितना सिंप्लीफाई, यहाँ करना हो यहाँ कर लीजिए। देखिए लिख के रखे हैं, आपको यही कट करना है तो आप कीजिए, आपकी मर्जी। हम गंदगी होती है इसलिए नहीं करते। तो ये 3/5 प्लस हो गया, आया कितना 1/4। देखिए हमने 1/4 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं, हमने आपको यहाँ पे कट करके दिखाया, आपको यही कट करना है, वो आपकी मर्जी, आप कट कर सकते हो। समझ में आ रही बात, कट कर सकते हो। क्या है, कट कर लेंगे, कट करेंगे तो हमें भी समझ में आता, या तो फिर साइड में रफ करके लिखिए और यहाँ पे कट कर लीजिए, गंदगी नहीं होती। ओके, तो 3/5 प्लस 1/4 आया। अब हमें क्या करना है, प्लस है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, दोनों भी डिनोमिनेटर को सेम करना है। एक 5 है एक 4 है, ठीक है, एक इवन है एक ऑड है। इसे रब कर दें, कर लिया ना आपने, ओके, नहीं तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो चलो अब हमें क्या करना है, 5 और 4 है तो दोनों भी किसी भी टेबल में नहीं आते, तो क्या करेंगे, 4 का 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 का 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो दोनों का भी न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 5 1 करते हैं ना, पता है ना आपको। तो चलिए करेंगे यहाँ पे 3 × 4, ठीक है, ये आपका हो गया प्लस, ओके, देन 5 × 1 या 1 × पहले ये 1 को लिख लो, 1 × 5, ओके, अपॉन में 5 × 4। सिंप्लीफाई हो रहा है ना। अब आगे इधर देखिए, 3 4 आपका होता है 12, ओके, देन ये प्लस को हम लिखते हैं, एंड 5 1 5, 5 1 ही 5 होने वाला है, ओके। अब 5 4 होता है आपका 20। ये प्रोसीजर ना बहुत इजी है, बस हमको ये बॉड मास का ध्यान रखना है, ब्रैकेट वाला हमको सॉल्यूशन कैसे करना है, कौन सा फर्स्ट में सॉल्व करना है, बस ये ध्यान रखना, बहुत इजी है आपका। ठीक है, एंड 12/5 आपका कितना हो गया, 17, देन 17/20 हुआ क्या, 17/20। तो ये 17/20 आपका क्या होगा, आंसर। बस कंप्लीट, यहीं पे आपका प्रोसीजर कंप्लीट होता है। तो दिस इज योर आंसर, 17/20। कंप्लीट है, इजी है। चलो ये आपका सॉल्व हो गया। नाउ प्रैक्टिस सेट 25 में आपके टोटल 5 क्वेश्चन ही थे, है ना, टोटल 5 क्वेश्चन थे, एंड पूरे 5 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करवा दिए। चलो एक बार नोट डाउन कर लो। चलिए अब ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हम इसे रब करते हैं, ओके। जो आपको क्वेश्चन इन द सेंस, ये आपकी प्रैक्टिस सेट 25 में नहीं है ना, ये क्वेश्चन कैसे हैं, जो आपने 22 से 25 तक के, इन द सेंस जो ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स के जितने भी प्रैक्टिस सेट है उसमें जो क्वेश्चन है, तो ये उसके मेन क्वेश्चन जो कि आपके ऑलरेडी आते हैं। आपको पता होगा कि हर बार हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाते हैं, ठीक है, किसी में ट्रू फॉल्स होता है, किसी में कुछ चीज़ें सॉल्व करनी होती है, तो ये ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपके बहुत काम आने वाले। चलो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, पता है क्या आपको, स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर क्या 0 को बोलेंगे, क्या लिखेंगे आंसर में, आंसर में क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर 0 लिखेंगे, नहीं, हम अगर आप 0 लिखते हैं तो रेशनल नंबर तो -1 भी है, -2, -3, -4, बहुत सारे हैं, है ना, इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, क्या करेंगे, नहीं है, स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर इन्फिनिटी तक जाते, तो इसका आंसर आपका क्या आएगा। इससे ना पता है क्या, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो किसी ने लिखा था 0, तो लेकिन जब 0 है तो 0 से छोटा तो -1 होता है, -1 से छोटा -2 होता है, और वो भी आपके रेशनल नंबर कैसे है, देखिए पूरे इंटीजर्स आपके हैं ना, पूरे इंटीजर्स को रेशनल नंबर कहा जाता है, तो -1 के नीचे 1 आता है, ठीक है, -2 के नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 आता है, तो ये आपका रेशनल नंबर बना कि नहीं बना, तो वी डोंट नो, क्योंकि इन्फिनिटी तक जाता है, और इन्फिनिटी तक जाने के कारण हम कौन से नंबर को स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर बोलने वाले हैं, एक भी नहीं है स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, ओके। चलो, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 एंड -7/11, ये 2 नंबर्स आपको गिवन है, और एडिटिव इनवर्स हमने बताया, एडिटिव का मतलब क्या होता है, एडिटिव मतलब क्या कहता है, एडिटिव इनवर्स, एडिशन समझते हैं ना,
तो एडिटिव इन्वर्स इन द सेंस जस्ट उसका अपोजिट, इन द सेंस जैसे ये -5, एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है जो भी नंबर है ना, जस्ट उसका ऐसा अपोजिट नंबर लेना कि जिसका सॉल्यूशन आपका 0 आना चाहिए। तो -5 है तो +5 लेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है 0 आ गया आपका। क्लियर है? तो -5 का क्या आएगा, -5 का एडिटिव इन्वर्स आएगा +5। इक्वल लिख के नहीं रखना है आपको, ऐसा एरो बनाना है। ठीक है, आंसर लिख देते हैं -5 का +5 आएगा। क्लियर हो गया? ओके। अब सेकेंड देख लीजिए, सेकेंड आपका क्या है -7/11। तो -7/11 का क्या आएगा, +7/11 या सिर्फ 7/11। हो गया क्लियर? ये आपका एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, -7/11 + 7/11 0। अब व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -3/8? अब मल्टीप्लिकेशन में क्या बताया था हमने, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आंसर में लिखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपका क्या होता है, सीधे रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है। और ये जो माइनस है हमने ऑलरेडी आपको पहले बताया, आप कहीं भी रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली, लेकिन ऊपर ही रखो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, हर बार हम ऊपर ही रखते हैं। तो यही आपका आंसर है। तो क्या लिखेंगे, एडिटिव इन्वर्स ऑफ -3/8, कभी कभी चौक साथ नहीं देता, 3/8 इज क्या है आपका -8/3। एरो बनाइएगा, याद रखिए, इक्वल नहीं लिखना है। ओके, अब इसे सॉल्व करना है। तो क्या कहा था, इसे सॉल्व करने के लिए हमने, ये मल्टीप्लिकेशन पे है और ये डिवाइडेशन पे है। तो बॉडमास याद कीजिए, क्या था आपका बॉडमास में, B से ब्रैकेट, O से ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फिर D से डिवीजन, देन फिर M से मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले डिवीजन को पकड़ लो। हालांकि लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, हमने क्या कहा था, लेफ्ट टू राइट जाना है ना, लेकिन आपका ये डिवीजन है, पहले इसे पकड़ो। तो क्या होगा, 12 × 7 2 14 होता है, तो 2 आएगा सीधे सीधे। अब उसके बाद फिर क्या होगा, ये आंसर इज इक्वल टू 12 2 24। तो ये आपका आंसर है ना। आंसर एकदम इजी निकलता है, आप इधर से भी निकालोगे तो ये आपका कितना आने वाला है, कितना आने वाला, ये भी वही आएगा। देखो क्या होता है, 14 2 28 है, ओके, फिर 2 कैरी हो गया, 14 1 14, 15 एंड 16 168 आया आपका। डिवाइडेड बाय 7 कर दो, ऐसा रहता है ना, डिवाइडेड बाय 7। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 1 7, 7 2 14, बचा कितना 2, तो 7 4 28, आ गया 24। ओके, लेकिन हमें जो रूल है वो फॉलो करते हुए चलना है। बॉडमास का रूल हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। ठीक है, तो ये आपके विथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस सेट 25 लेक्चर 1 में है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ में हमने कंप्लीट कर दिया है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए। होप आपकी जितनी भी मेहनत है वो सारी रंग लाती हमने मेहनत की है ना, हमने आपके लिए मेहनत की है और हमेशा प्रे करते हैं कि हमारी मेहनत आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। ठीक है, और आपने बहुत मेहनत की भी होगी। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए कि वीडियोस कैसी लग रही है, आपने खुद से मेहनत की कि नहीं, खुद से सॉल्व किया कि नहीं। ठीक है, तो आज ये प्रैक्टिस सेट 25, तो जो चैप्टर 5 है ना, चैप्टर 5 ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर, ये आज आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद लेक्चर 1 में ही कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 25 का हमने कंप्लीट कर दिया। प्रैक्टिस सेट 21 22 23 24 एंड 25, सॉरी 21 तो आपका दूसरे में था। तो और उसके साथ में हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको, जो कि ओरल टेस्ट में रहते हैं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करें, बहुत ज़्यादा कंपलसरी होते हैं ये आपको ट्रू फॉल्स में भी पूछे जाते हैं या वन वर्ड आंसर में भी पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ ये सबको भी बहुत ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, सो आज की लेक्चर यही खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड लक, गुड डे।